अपना मकसद बदलने को कोई नहीं कहता आपको, उस मकसद तक पहुंचने के रास्ते आपको शायद बदलना पड़े। अब अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस को अगर आपने समझ लिया ना तो ये सारे रोले ख़त्म हो जाएंगे। जो 95% लाशऊरी ज़िंदगी है ना, वो ज़िंदगी है जो एक प्रोग्राम के मुताबिक चल रही है और आपको पता कुछ नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। वो हो रहा है, सुबह उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, कर रहे हैं, वापस आके एक रोबोट की तरह लेट गए हैं और फिर अगले दिन उठ गए हैं, फिर कर रहे हैं। ये सारा आपका सिस्टम एक प्रोग्राम हुआ हुआ है। आपके पास वक्त ही नहीं है शऊरी तौर पे चीज़ों को महसूस करने का। अगर आप अवेयर हो जाएंगे तो आप फौरन पकड़ लेंगे कब आप रास्ते से डाइवर्ट हुए हैं, कब आप अपने ड्रीम से हटे हैं, कब आप अपने ख्वाब को आपने छोड़ दिया है। और जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको नॉर्मली पता नहीं चलता, आप लाशऊरी तौर पे चले जा रहे होते हैं, आपको वापस उस पर आना। तो उस पर मैंने ये बात की है कि आप जब आपको, तो मैं कहता हूँ कि आप लोग हमसे कोई 10,000 गुना ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। उसकी वजह कि आपके पास कुरान का नॉलेज है, क्योंकि वो तो एक ऐसा मामला है ना कि हर चीज़ चेक लिस्ट की तरह उसमें पड़ी हुई है। अरबी आपको आती है, मतलब आपको समझ में आता है, और वो चेक लिस्ट आपके पास है हर वक्त। तो ये तो सारी चीज़ें हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांड के रट्टा लगाते हैं। आपको तो चीज़ पड़ी, आपने तो उठानी है और उसको लिंक करना है और आगे। तो ये उस आयत की बात ये है कि आप जो रास्ता चुना है आपने उसको मजबूती से पकड़ के रखना है। अब जब अल्लाह की रस्सी की बात आती है तो वो क्या है कि जो भी रास्ता चुना है उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। देखिए, इंसानी सेंसेस है ना, राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे, ऊपर। लेकिन अगर आपके रेफरेंस पॉइंट ख़त्म कर दिए जाएं और आपको किसी एक पॉइंट पे छोड़ दिया जाए तो आपके सारे सेंसेस ज़ीरो हो जाएंगे। आपको नहीं पता चलेगा। वो आंखों में पट्टी बांध के नहीं घुमा देते और खेलते हैं तो वो उधर चल पड़ता है। बंदे के ऊपर पट्टी बांधे, उसको 2-4 चक्कर दें, अब ख़त्म, उसका रास्ता गायब, सेंसेस लाजवाब हो गए। तो किसी भी रास्ते को सामने रखने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। अगर वो रेफरेंस पॉइंट आपके पास है तो आपको जितने मर्जी चक्कर दिलवा दें आप फिर भी उधर आ जाएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट ये आयत है और आपके पास है। आप उस रेफरेंस पॉइंट को सामने रखें, बाकी जितनी मर्जी घुम्मन घेरियाँ खाते रहे और उस रस्सी को पकड़ के रखें, आप निकल जाएंगे। एग्जैक्टली इसी तरह इस ड्रीम का भी मामला इसी तरह का है कि आपने किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन के अंदर उसको फर्मली पकड़ के रखना है, तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और प्लस उस वक्त आप मूव कर रहे होंगे जब चीज़ें आपकी फेवर में नहीं होंगी। हमेशा चीज़ें आपको अपनी फेवर में नहीं मिलेंगी, हमेशा चीज़ें आपको परफेक्ट नहीं मिलेंगी। आपको बहुत इम्परफेक्ट हालात के अंदर आगे मूव करना पड़ेगा। उस दौरान भी आपने अपने ड्रीम को नहीं छोड़ना, आपने गिव अप नहीं करना। होता ही प्रॉब्लम ये है कि जब चीज़ें हमारी मर्जी से नहीं चलती, हम कहते नहीं, रहने दो, दफा करो, पहले ही छोड़ बैठते हैं हम। यही सारी कहानी अगर आपको समझ आ गई तो आपका हर चीज़ घूम फिर के कहाँ पे आती है? इस थिंकिंग के ऊपर, इस थिंकिंग के ऊपर। कुछ भी आप बदलना चाहते हैं या कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं या किसी भी रास्ते पे चलना चाहते हैं, उसका ताल्लुक आपकी थिंकिंग से है। अगर आप एक थिंकिंग पैटर्न के साथ ठीक रिजल्ट नहीं ला रहे तो आपको अपनी थिंकिंग चेंज करना पड़ेगी। कीमे की मशीन के अंदर अगर आप चिकन का गोश्त डालेंगे तो आगे से क्या निकलेगा? किसका? चिकन का। अगर चिकन के छोटे छोटे टुकड़े करके डालें फिर क्या निकलेगा? चिकन ही निकलेगा।
और अगर आप उसके बड़े बड़े टुक बना कर डालेंगे फिर भी चिकन ही निकलेगा। अगर आपको आगे से कीमा चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, पीछे से गोश्त चेंज करना पड़ेगा, इनपुट चेंज करेंगे। अगर आप एक ही काम कर करके सेम रिजल्ट बार बार ला रहे हैं तो सेम एक्शन के साथ नया रिजल्ट कैसे आ सकता है? तो आपको पीछे से एक्शन चेंज करना पड़ेगा। और एक्शन चेंज करने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी आपको। जब हम अगेन हमारी लाइफ का रोला ये है, हम सफ़ेद बाल हो जाते हैं, नुकसान कर देते हैं, घर जला देते हैं, तबाही मचा देते हैं, लेकिन अपनी अकड़ नहीं छोड़ते, थिंकिंग नहीं छोड़ते। जो हमने रखी हुई है वो उसी पे चलना है। सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उम्र गुजर गई, बच्चे तबाह हो गए, इसको नहीं चेंज करना। मेरे कुछ असूल है, यानी मेरे कुछ असूल है, ये जुमला है, मैं तो इस पे चलता हूँ भाई, मैं तो सच बात करता हूँ, मैं तो मुंह पे कहता हूँ। ये बहुत टिपिकल किस्म की चीज़ें आपको सुनने में मिलती हैं। जब इसको चेंज नहीं करेंगे तो अपना सब कुछ बर्बाद करते चले जाएंगे। तो थिंकिंग को आपको बदलना पड़ता है। और ये आपको सिवाय चंद एक मामलात जो कि आपके रिलीजन से रिलेटेड हो सकते हैं, आपको अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ता है। क्योंकि जूं जूं नई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, आपको उसके हिसाब से अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि आपको ड्रीम नहीं बदलना होता, आपको रास्ता बदलना होता है। अपना मकसद बदलने को कोई नहीं कहता, आपको उस मकसद तक पहुंचने के रास्ते आपको शायद बदलना पड़े। तो हम मिक्स कर जाते हैं। जब भी कोई आपसे बात करता है बदलने की तो लोग फ्लेयर अप हो जाते हैं और वो ये नहीं समझते कि आपके रास्ते पे एतराज़ हो सकता है, आपके ड्रीम पे एतराज़ नहीं हो सकता किसी को। सिंपल बात है, इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब हैं।